वेलकम बैक स्टूडेंट्स इन माय फिजिक्स क्लास। और आज क्लास 12 के इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्शन में हम जो सेमीकंडक्टर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आज का जो मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, वो सीधा सा सिंपल सा डेफिनेशन है, दैट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ चार्ज कैरियर इन यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में जितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कोई चार्ज कैरियर एक्वायर करता है दैट इज इट्स मोबिलिटी, राइट। और मैंने लिख इसलिए पहले रखा है कि आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, प्रॉब्लम ना हो। और मैंने यहां लिखा हुआ है, देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय चार्ज कैरियर इन यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इट्स मोबिलिटी। म्यू से डिनोट किया गया, म्यू इज इक्वल टू वीडी बाय ई, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, क्योंकि सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो सेमीकंडक्टर हो चाहे कंडक्टर हो चाहे इंसुलेटर हो, हमने बैंड थ्योरी में बताया था, वहां कंडक्शन बैंड होता है, वैलेंस बैंड होता है। तो बताया गया है कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी म्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होती है वैलेंस बैंड के होल की मोबिलिटी से। ध्यान रखिएगा, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा होती है वैलेंस बैंड में होल्स की कंडक्टिविटी से, राइट। ठीक है, अब इसके बाद जो टॉपिक है हमारा फोटो कंडक्टिविटी। स्टूडेंट्स देखिए, सेमीकंडक्टर है और सेमीकंडक्टर पे जब लाइट यानी फोटॉन्स फॉल करेंगे और उसकी कंडीशन ये है कि उन फोटॉन्स की एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, किससे? एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ऑफ द सेमीकंडक्टर। भैया हमने आपको बताया था ना कि दो बैंड होते हैं बैंड थ्योरी से, तो एक आपका ये वैलेंस बैंड था वीबी और एक कंडक्शन बैंड था, तो इसके बीच का एनर्जी गैप सेमीकंडक्टर में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा था। एनर्जी गैप किसमें? सेमीकंडक्टर्स में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो अब इसके ऊपर अगर लाइट फॉल कर रही है सेमीकंडक्टर के ऊपर, तो क्या होगा? अगर इस लाइट की एनर्जी, फोटोन की एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगी, तो क्या होगा कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएंगे कंडक्शन बैंड में। ठीक है, तो क्या होगा? होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के पेयर्स बढ़ जाएंगे और इससे उसकी कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, राइट। तो जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है फोटो कंडक्टिविटी, क्या बोलते हैं? द इंक्रीज इन कंडक्टिविटी। जो मैंने बताया फोटो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी और यही कंडक्टिविटी फोटो कंडक्टिविटी है, तो कहते हैं द इंक्रीज इन कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर एज अ रिजल्ट ऑफ इंसिडेंट फोटोन ऑफ सुटेबल एनर्जी इज फोटो कंडक्टिविटी। मतलब एक लाइट फॉल करे जिसके फोटॉन्स की एनर्जी सेमीकंडक्टर के वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के एनर्जी गैप से ज्यादा अगर है, तो उस कंडीशन में, ये समझाने के लिए, उस कंडीशन में वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे कंडक्शन बैंड में, तो इससे क्या होगा कि होल्स और इलेक्ट्रॉन का पेयर इंक्रीज करेगा जिससे कंडक्टिविटी बढ़ेगी। और यही फेनोमेनन हमारा फोटो कंडक्टिविटी है। तो उसको एक डेफिनेशन फॉर्म में लिखा है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसको आप नोट करिए, फिर इसके बाद अब हम आपको जंक्शन डायोड का फॉर्मेशन बताने जा रहे हैं, इसको नोट करिए। वेल स्टूडेंट्स, अब जो हम बात करने जा रहे हैं, मैंने कुछ डेफिनेशन लिखी, डिप्लेशन लेयर एंड पोटेंशियल बैरियर, इसको भी आप ध्यान में दीजिएगा। हम बनाने जा रहे हैं पीएन जंक्शन। देखिए क्या है पी एन जंक्शन, ध्यान से सुनिएगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर आपको मालूम है कैसे बना? ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करके। एन टाइप सेमीकंडक्टर, वो भी आपको मालूम है कैसे बना? पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करके। अब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को स्पेशली कंबाइन किया जाता है स्पेशल तरीके से, तो हमारा जो फॉर्मेशन होता है दैट इज पी एन जंक्शन। अब इसका फॉर्मेशन कैसे हो सकता है? देखो, पहली बात तो समझने की कोशिश करना, एक पी टाइप का ब्लॉक ले लिया
और एक एन टाइप का ब्लॉक ले लिया और इसको एक विशेष प्रकार से जोड़ दिया गया, तो ये बन गया पीएन जंक्शन, राइट। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका क्या है कि एक हमने सेमीकंडक्टर लिया पूरा जर्मेनियम सिलिकॉन का, और इसके इस पार्ट में ट्राई वैलेंट और यहां पर पेंटा वैलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर दी गई, तो क्या हुआ, ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करने से ये बन गया पी टाइप का, और पेंटा वैलेंट ऐड करने से ये बन गया एन टाइप का। मतलब एक ही सेमीकंडक्टर में दो तरीके की डोपिंग की गई, पार्शियली लेफ्ट साइड में ट्राईवैलेंट और राइट साइड में पेंटावैलेंट, या पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ दीजिए, तो दैट विल बी पीएन जंक्शन डायोड, राइट। अब आप देखिए इसके फॉर्मेशन में क्या हो रहा है, कौन कौन से प्रोसेस हो रहे हैं और कैसे वर्किंग हो रही है, तो देखने की कोशिश करिएगा, मैं समझा रहा हूं। मैंने क्या किया कि पीएन जंक्शन डायोड बना दिया, राइट। दिस इज योर जंक्शन, ये पी टाइप का है और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। व्हाट इज दिस? दिस इज जंक्शन, राइट। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या है? मेजॉरिटी कैरियर्स आर होल्स और माइनॉरिटी कैरियर में इलेक्ट्रॉन्स हैं। समझने की कोशिश करिएगा। अच्छा, अब क्या हुआ, एन टाइप में क्या है? एन टाइप सेमीकंडक्टर इज हैविंग इलेक्ट्रॉन्स एज मेजॉरिटी कैरियर। ये क्या है, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये है होल और इसका मतलब इलेक्ट्रॉन, ये होल्स है और ये इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होता है जब हम इसको कंबाइन करते हैं तो होल्स आर पॉजिटिवली चार्ज ना, होल्स कैसे है? पॉजिटिवली चार्ज, तो यहां पे इनकी डेंसिटी ज्यादा है, होल्स की डेंसिटी ज्यादा है, और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज्यादा है। क्या होगा, अब ये होल्स जब आप इनको जोड़ेंगे तो होल्स विल मूव टूवर्ड्स द जंक्शन, पॉजिटिवली चार्ज, समझ ही रहे होंगे, ठीक है ना। और ऐसे ही एन टाइप में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर कैरियर, तो मेजॉरिटी में है, तो अब ये भागेगी जंक्शन की ओर, यानी पी होल्स ऑफ द पी सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एन सेमीकंडक्टर मूव्स टुवर्ड्स द जंक्शन, जंक्शन के पास मूव कर रहे हैं। अब जंक्शन के पास आते ही होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को डिफ्यूज कर देते हैं, तो ऐसे ही नंबर ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन जंक्शन के पास शुरू हो जाता है। इधर का पॉजिटिव होल और इधर का नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, और जंक्शन के पास आकर के डिफ्यूज हो गए। ऐसा करते करते क्या होता है कि जंक्शन के पास में एक लेयर सी बन जाती है, किसकी? डिफ्यूज्ड होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की, यानी चार्ज कैरियर यहां तो थे, होल्स चार्ज कैरियर थे पी टाइप में। अगर प्योर पी टाइप देखिए तो उसमें चार्ज कैरियर क्या है? होल्स, और एन टाइप में चार्ज कैरियर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जब इनको कंबाइन किया गया तो होल्स मूव्स टुवर्ड्स द जंक्शन, होल्स कहां के? पी के, और इलेक्ट्रॉन एन के मूव करते हैं जंक्शन की ओर, और जंक्शन के पास से दोनों एक दूसरे को डिफ्यूज करने लगते हैं, जिससे क्या होता है कि जंक्शन के पास एक रीजन तैयार हो जाता है, या लेयर सी तैयार हो जाती है, विच इज डिप्लेटेड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉनिक, विच इज डिप्लेटेड ऑफ चार्ज कैरियर्स। दिस वन डिप्लेटेड का मतलब फ्री, भाई ये सब होल्स थे, सब यहां इलेक्ट्रॉन्स थे, अब यहां अगर डिफ्यूज कर दे रहे तो यहां के होल्स इलेक्ट्रॉन सब खत्म हो गए ना, ये एक रीजन बन गया, और इस रीजन को हम लोग कहते हैं, दिस रीजन इज योर डिप्लेशन रीजन या डिप्लेशन लेयर। कौन सी वाली? दिस वन। ये रीजन जो है हमारा कैसा हो गया? डिप्लेशन लेयर। मैंने लिख रखा है डिप्लेशन रीजन या डिप्लेशन लेयर क्या? द स्मॉल रीजन इन द विसिनिटी ऑफ द जंक्शन विच इज डिप्लेटेड ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स। मतलब यहां पे ना होल्स है ना इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को डिफ्यूज कर दे रहे हैं।
which is depleted of free charge carriers and has only immobile ions is depression. अगर आयंस हैं भी तो वो इमोबल मतलब मूव नहीं करेंगे. ठीक है, तो दिस रीजन इज डिप्लेशन रीजन या और डिप्लेशन लेयर. दिस वन. अब आप देखो ध्यान से समझना, यहां पे क्या है होल्स एंड होल्स आर पॉजिटिवली चार्ज. तो जब यहां से होल्स इधर मूव करते जा रहे हैं तो इस रीजन पे क्या छोड़ते चले जा रहे हैं, नेगेटिव स्पेस छोड़ते जा रहे हैं. भाई होल्स पॉजिटिवली चार्ज जब गए तो जहां से पॉजिटिवली चार्ज है तो वहां नेगेटिव रीजन भी इंक्रीज हो जाएगा. और ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन्स यहां से मूव करके इधर आ रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहां क्या बचा, पॉजिटिव रीजन डेवलप कर गया. कहने का मतलब ड्यूरिंग द डिफ्यूजन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन नियर द जंक्शन, नेगेटिव रीजन डेवलप्स in p-type semiconductor while positive region develops in n-type semiconductor. क्यों भाई, इलेक्ट्रॉन गया तो जहां से इलेक्ट्रॉन जाता है पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है ना, और होल्स जाएंगे तो नेगेटिवली चार्ज. अच्छा, ये प्लस माइनस एक फील्ड डेवलप करते हैं. कहां से कहां, प्लस से माइनस की ओर. यहां पे प्लस या माइनस यानी इस लेयर के क्रॉस फील्ड डेवलप कर गई. कहां से, फ्रॉम n टू P, N से P की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर गई. अब जैसे जैसे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स यहां आते जा रहे हैं, ये फील्ड स्ट्रांग होती जा रही है ना, क्योंकि यहां नेगेटिव बढ़ता जा रहा है, यहां पॉजिटिव बढ़ता जा रहा है, राइट. तो ये फील्ड स्ट्रांग होती जा रही है. जब फील्ड डेवलप कर गई तो इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डेवलप करेगा जो कहलाएगा हमारा पोटेंशियल बैरियर. यानी इस डिप्लेशन लेयर के क्रॉस जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, किसकी वजह से, ड्यू टू दिस फील्ड विच इज फ्रॉम N सेमीकंडक्टर टू P सेमीकंडक्टर, इज पोटेंशियल बैरियर. और मैंने यहां पर लिख रखा है पोटेंशियल बैरियर क्या है, पोटेंशियल डेवलप अक्रॉस द डिप्लेशन लेयर. डिप्लेशन लेयर के क्रॉस जो पोटेंशियल डेवलप करेगा दैट इज द पोटेंशियल बैरियर. अब क्या हुआ, इसका मतलब पोटेंशियल बैरियर बढ़ता जा रहा, उसके बाद ये स्ट्रांग इतना हो जाता है कि फर्दर ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को स्टॉप कर देता है. भाई इनिशियली जब आपने जंक्शन डायोड तैयार किया था तो क्या हो रहा था, यहां के होल्स इधर मूव कर रहे थे, यहां के इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहे थे और जंक्शन के पास आकर के डिफ्यूज कर दे रहे थे एक दूसरे को. यस, इससे क्या हो रहा था, यहां एक रीजन डेवलप कर रहा था जिसे हम लोग डिप्लेशन लेयर या डिप्लेशन रीजन कहते हैं. और क्योंकि होल्स यहां से जा रहे हैं, होल्स मींस पॉजिटिव, तो यहां पर नेगेटिव रीजन डेवलप कर रहा है. यहां से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं यानी नेगेटिव, तो एन टाइप में पॉजिटिव रीजन डेवलप कर रहा है, जिसकी वजह से इस लेयर में एक फील्ड डेवलप कर जा रही है जो कि कहलाती है इंटरनल फील्ड, EI. ये इंटरनल फील्ड कहलाती है. और किधर से किधर होती है, ये N टाइप से P टाइप की, तो मैंने बना रखा, देखिए N रीजन से P रीजन की ओर ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, राइट. ठीक है, और इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डेवलप करता है दैट इज योर पोटेंशियल बैरियर. अब थोड़ी देर के बाद ये पोटेंशियल बैरियर बढ़ते बढ़ते इतना स्ट्रांग हो जाता है कि नाउ फर्दर इट stops the movement of holes and electron, and now p-n junction is ready for the work, right. लेकिन इसमें क्या होता है कि हमने आपको बताया कुछ माइनॉरिटी कैरियर यहां पर है, कुछ मेजॉरिटी कैरियर्स भी थोड़े बहुत हैं. तो ये इंटरनल फील्ड क्या करती है, इंटरनल फील्ड क्या करेगी, होल्स को p रीजन में भेज देगी. ये फील्ड होल्स को P रीजन में भेजना शुरू कर देगी और इलेक्ट्रॉन्स को N रीजन में भेजना करेगी. और इससे जो करंट बनेगी दैट विल बी ड्रिफ्ट करंट, राइट. सेमीकंडक्टर जंक्शन, पीएन जंक्शन में एक ड्रिफ्ट करंट होती है. उस क्या होती है, द करंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन ड्यू टू
इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्रिफ्ट करंट, यानी करंट फ्लोइंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्रिफ्ट करंट। क्लियर? तो ड्रिफ्ट करंट समझ में आ गया, एक टर्म मैंने आपको दिया ड्रिफ्ट करंट। तो ये आपका बन गया जंक्शन डायोड। अब एक काम करिए, बाकी चीजें आप नो। अच्छा, अब ये चीज देखिए, जब यहां से होल्स जा रहे हैं तो यहां क्या बचा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, यानी वो क्या कहलाएंगे? एक्सेप्टर आयंस। यहां पे जो बचेंगे, ये मैंने होल सब चले गए तो यहां इलेक्ट्रॉन बचे ना, नेगेटिव स्पेस रीजन, वो कहलाते हैं एक्सेप्टर आयंस। और जब यहां से इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहां पॉजिटिव बचा, यानी डोनर आयंस। राइट? यानी पी रीजन में एक्सेप्टर्स होंगे और एन रीजन में क्या होंगे? डोनर्स होंगे। तो आप एक काम करिए, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए और जो मैंने बताया उसको बार बार सुन करके आप एक अपना एक पैराग्राफ लिख डालिए। वीडियो पॉज करिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं। पहले इसको नोट करिए। आप नोट कर लिया? मैंने थोड़ा सा इसको तरीके से लिख दिया, पी टाइप, एन टाइप, डिप्लेशन लेयर है ही है, पोटेंशियल बैरियर है ही है, और इसको जंक्शन मैंने मेंशन कर दिया अभी। ये जो जहां पे ज्वाइंट है दैट इज द जंक्शन, और जंक्शन के क्रॉस आपका डिप्लेशन लेयर तैयार होता है। और यहाँ पे जो बचेंगे वो क्या होंगे? एक्सेप्टर आयंस, और एन टाइप में डोनर आयंस बचेंगे। नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सेमी कंडक्टर डिवाइसेस में पीएन जंक्शन डायोड डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पीएन जंक्शन कैसे बना वो हम पिछले टॉपिक पूरा डिटेल में बता चुके हैं, इसी को हम डायोड के तरीके से यूज करते हैं। अच्छा, पीएन जंक्शन डायोड का फॉर्मेशन अगर मैं बता चुका हूं। देखिए, ये आपका पीएन जंक्शन डायोड तैयार है। दिस इज पी सेमीकंडक्टर, दिस इज एन सेमीकंडक्टर। तो इसका सिंबॉलिक फिगर क्या होगा? हर जगह ऐसे तो मिलेगा नहीं, तो डायग्राम में सिंबॉलिक फिगर ये है, ध्यान से समझ लीजिएगा। दिस इज योर पी सेक्शन एंड दिस इज एन सेक्शन। ये सिंबल डायग्राम है किसका? जंक्शन डायोड का। पी एन जंक्शन डायोड का सिंबॉलिक फिगर है। इस सेक्शन को पी सेक्शन कहते हैं और इस सेक्शन को एन सेक्शन कहते हैं। अब आप देखिए, मैंने कहा कि पीएन जंक्शन डायोड हमारा रेडी है वर्क करने के लिए। तो क्या पीएन जंक्शन डायोड आपका ये है, क्या इसमें करंट फ्लो करेगी? नहीं, बिना किसी एक्सटर्नल फील्ड के इसमें करंट फ्लो नहीं करेगी। ठीक है? बिना किसी एक्सटर्नल फील्ड के इसमें करंट फ्लो नहीं करेगी। तो अब फील्ड लगाइए। तो फील्ड लगाने के क्या तरीके हैं? यानी फील्ड लगाने को हम लोग बायसिंग कहते हैं। तो पीएन जंक्शन डायोड में दो तरीके की बायसिंग होती है। वन इज योर फॉरवर्ड बायसिंग एंड अदर इज योर रिवर्स बायसिंग। राइट? देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पीएन जंक्शन डायोड में दो तरीके की बायसिंग्स हैं। वन इज द फॉरवर्ड बायसिंग एंड सेकेंड वन इज रिवर्स बायसिंग। देखिए, मैं इसको हटा दे रहा हूं। यहां पे दिख रहा है नंबर वन, फॉरवर्ड बायसिंग एंड नंबर टू रिवर्स बायसिंग। ये चीज समझ में आ गई? फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग। मतलब हमने आपको बताया कि जंक्शन डायोड में बिना एक्सटर्नल फील्ड अटैच किए करंट फ्लो नहीं करेगी। तो अब हम इसमें फील्ड कैसे अटैच करेंगे? कोई सेल लगाएंगे, बैटरी लगाएंगे ना, तो उसको लगाने का तरीका जो होगा दैट इज बायसिंग। और दो तरीके की बायसिंग होती है, वन इज योर फॉरवर्ड बायसिंग एंड सेकेंड वन इज द रिवर्स बायसिंग। तो अब हम आपको ये नोट कर लीजिएगा, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग में आपको सबसे पहले फॉरवर्ड बायसिंग डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, ये पीएन जंक्शन डायोड है, दिस इज दिख रहा है सबको? यस, दिस इज पी और दिस इज एन। क्या करते हैं, बैटरी या सेल लेकर के हम ये कनेक्शन कर देते हैं। ये जो हमारा सेल है या बैटरी जो भी कहिए, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो मालूम है ना। तो पी
पीएन जंक्शन का पी सेक्शन हम अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करते हैं और एन सेक्शन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कहते हैं तो ये कहलाता है फॉरवर्ड बायसिंग। यस, ठीक है। अब दूसरा क्या है? रिवर्स बायसिंग नंबर 2। देखिए क्या है, अब रिवर्स बायसिंग में क्या होगा? रिवर्स बायसिंग में फिर वही सेक्शन है आपका, ये पी सेमीकंडक्टर, ये एन सेमीकंडक्टर, और हमने इसको बैटरी या सेल की हेल्प से कनेक्ट कर दिया, तो ये हो गया रिवर्स बायसिंग। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, आप सुन लीजिए, समझ लीजिए और आप नोट्स बना लीजिएगा। क्या? फॉरवर्ड बायसिंग, व्हेन P semiconductor of the junction diode is connected with positive terminal of the battery or cell and N semiconductor is connected with negative terminal of the battery or cell, then this type of combination or biasing is forward biasing. Yes? Reverse biasing क्या है? When P semiconductor of the junction diode is connected with negative terminal of the battery and N semiconductor is connected with positive terminal of the battery, then this type of biasing will be reverse biasing. ध्यान रखिएगा, 1 मार्क्स में तो बन सकता है क्वेश्चन छोटा सा, ये सर्किट दे देंगे, हो जाएगा। कैसे? अब इसको, इसकी जगह आप इस तरीके से भी तो बना सकते हैं भाई। पी एन जंक्शन डायोड ये भी तो है, पी और एन, फॉरवर्ड बायसिंग हो गई क्योंकि ये पी है और ये एन है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव। इस ब्लॉक की जगह ऐसे दे देंगे, ये इसमें कैसे देंगे? रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में आपका ये बना दिया और यहां से लाए, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पी, ये एन, ये रिवर्स बायस बन गया। ठीक है। अब क्या कर रहा हूं कि फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में आपको जो मैं बताने जा रहा हूं कि कैसे फॉरवर्ड और रिवर्स बायस है। फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या हुआ, रिवर्स बायस का मतलब क्या हुआ, तो उसको समझाने के लिए हम इसके कैरेक्टरिस्टिक कर्व कंसीडर करेंगे और उसमें फिर इसकी वर्किंग बताएंगे। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, इसको आप बना लीजिए छोटा सा डायग्राम। फिर फॉरवर्ड बायस लिखा नहीं रहा हूं कुछ भी, अपने आप लिखिएगा। इसके साथ मैं आपको इसकी वर्किंग बताऊंगा, फॉरवर्ड बायस में वर्किंग कैसे होती है और उसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो आप इसको एकदम नोट कर चुके हैं ना, मैं हटा देता हूं। देखिए, क्या हुआ फॉरवर्ड बायस में? हमने क्या किया कि एक पी एन जंक्शन डायोड ले लिया, पी और एन, और यहां से ले जाकर के इसको पॉजिटिव से कनेक्ट किया और इसको नेगेटिव से कनेक्ट किया। राइट? अब क्या हुआ, ये तो इसकी डिप्लेशन लेयर है। वर्किंग देखिए, फॉरवर्ड बायस की वर्किंग समझिएगा। पी में क्या है? होल्स आ गया, और एन में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना? तो अब देखिए, आपने जब इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। इसके पॉजिटिव होने की वजह से टर्मिनल पॉजिटिव होगा और ये टर्मिनल भी नेगेटिव होगा। अब वर्किंग देखिए कैसे, क्या हो रहा है, करंट कैसे फ्लो कर रही है। तो जब ये पॉजिटिव है और होल्स कैसे होते हैं? होल्स आर ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज, तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल इन होल्स को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो रिपेल करने की वजह से ये होल्स, सारे के सारे होल्स भागेंगे जंक्शन की ओर। यस, और ये नेगेटिव टर्मिनल होने की वजह से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स भागेंगे जंक्शन की ओर। ठीक। अब जंक्शन के पास एक पोटेंशियल बैरियर है, आपको मालूम है ना? डिप्लेशन लेयर है और उसके अक्रॉस डेवलप पोटेंशियल हमारा पोटेंशियल बैरियर कहलाता है। तो इसका मतलब
ये जो पोटेंशियल डेवलप है ये क्या करेगा, दिस बैरियर स्टॉप्स द मूवमेंट ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन। यस, तो अभी क्रॉस नहीं करेंगे, लेकिन जब हम इसका पोटेंशियल बढ़ा देंगे और बढ़ते बढ़ते इस पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू से ज्यादा वैल्यू जब हो जाएगी तो होल्स और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने शुरू हो जाएंगे। राइट, होल्स और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर शुरू, मतलब होल डिप्लेशन लेयर में आ गया, यहां से इलेक्ट्रॉन डिप्लेशन लेयर में आ गया। ठीक है, अब देखना, डिप्लेशन लेयर में जैसे ही एक होल और एक इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, एक दूसरे को डिफ्यूज कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। तो ऐसे तो थोड़ी देर में होल्स और इलेक्ट्रॉन सब खत्म हो जाएंगे ना, है नहीं? इस तरीके से जब ये डिफ्यूज करने लगा होल्स और इलेक्ट्रॉन्स को डिप्लेशन लेयर में, तो सब तो होल्स इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे। नहीं, ये नहीं होता है। क्या होता है कि जैसे ही एक होल और एक इलेक्ट्रॉन डिप्लेशन लेयर में एक दूसरे को डिफ्यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे ही एक होल और एक इलेक्ट्रॉन अपने आप को डिप्लेशन लेयर में, डिप्लेशन रीजन में डिफ्यूज करते हैं, ठीक उसी समय P7 कंडक्टर में टर्मिनल के पास एक होल और एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड ब्रेक होता है। क्या होता है? बॉन्ड ब्रेक। जैसे ये डिफ्यूज हुआ, तुरंत यहां बॉन्ड ब्रेक हुआ। बॉन्ड ब्रेक होने में एक होल और एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ। होल फिर पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से चल देता है डिप्लेशन की ओर, जबकि इलेक्ट्रॉन इस वायर में होता हुआ इसमें एंट्री कर जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल में। और जैसे इलेक्ट्रॉन यहां एंट्री करता है, तुरंत ही यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके ये इस सेक्शन में एंटर कर जाता है। तो अब जो एक होल और एक इलेक्ट्रॉन ये कम हुआ था, वो आ गए, बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक होल क्रिएट हो गया और एक इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। यानी होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं होती है, लेकिन आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन यूं जा रहा है, इसका मतलब करंट फ्लो करने लगती है। कैसे? इस तरीके से, इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। राइट, तो दिस इज द वर्किंग ऑफ फॉरवर्ड बायस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। अब हम IV कैरेक्टरिस्टिक यानी कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ जंक्शन डायोड। तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व दो तरीके के होंगे, क्योंकि इसको दो तरीके से सर्किट में जोड़ते हैं, एक फॉरवर्ड बायस, एक रिवर्स बायस। तो इसकी दो कैरेक्टरिस्टिक है, एक फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक और एक रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। इसको हम IV कर्व भी कहते हैं। तो अब फॉरवर्ड बायस में कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? देखिए, एक अगर हम इस तरीके से बात करें V और I, तो आप देखो फॉरवर्ड बायस में पहले तो यहां तक करंट नहीं फ्लो करती और फिर करंट अचानक बढ़ जाती है। ये क्या है? व्हाट इज दिस? यहां तक तो करंट नहीं फ्लो कर रही है। ये वोल्टेज कौन सा है? ये डिप्लेशन लेयर का वोल्टेज है, डिप्लेशन लेयर का पोटेंशियल बैरियर, यानी बैरियर के क्रॉस जो वोल्टेज डेवलप किया है। तो हम आपको बता दें, जर्मेनियम के लिए, फॉर जर्मेनियम इट इज 0.3 वोल्ट और फॉर Si सिलिकॉन इट इज 0.7 वोल्ट। जो बैरियर, पोटेंशियल बैरियर है, इसकी वैल्यू जर्मेनियम सेमीकंडक्टर के लिए 0.3 वोल्ट, कहीं नहीं 0.2 वोल्ट भी दिया गया है, 0.2 वोल्ट, और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट। इसका मतलब ये अगर हमारा जर्मेनियम का फॉरवर्ड बायस डायग्राम है, तो दिस 0.3 यानी 0.3 वोल्ट तक करंट फ्लो नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को क्रॉस ही नहीं करने देते हैं। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही इसको क्रॉस करते हैं, फिर होल्स इलेक्ट्रॉन यहां डिफ्यूज करते हैं और करंट फ्लो करती है, आपको बता चुका हूं, और हमारा एक ग्राफ आता है। तो दिस इज IV कैरेक्टरिस्टिक कर्व, या इसको फॉरवर्ड कर्व भी कहते हैं, जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड बायस कर्व भी कहते हैं, या IV यानी वोल्टेज करंट कर्व। तो ये आपको मैंने फॉरवर्ड बायस की वर्किंग बता दिया, पूरी समझ में आ गई। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक भी बता दी मैंने, I और V या V और I के बीच में खींचा गया ग्राफ। तो IV कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है जंक्शन डायोड की? सीधे सीधे द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन V एंड I फॉर अ जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस इज फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक या फॉरवर्ड IV कर्व। क्लियर? जो मैंने बताया है इसको, वर्किंग को, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे डिफ्यूज होता है
बॉन्ड ब्रेक होता है पी सेमीकंडक्टर में, यानी बॉन्ड केवल पी सेमीकंडक्टर में ही ब्रेक होगा। बॉन्ड ब्रेक होगा तो होल्स और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे और होल्स जिधर मूव कर रहे हैं उधर, इलेक्ट्रॉन दूसरे डायरेक्शन में, जिसकी वजह से करंट फ्लो करेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फॉरवर्ड बायस। अब इसको आप नोट कर लो, ये कर्व नोट कर लो, फिर मैं आपको रिवर्स बायस बताता हूं। यस स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो डायग्राम दिखा रहा हूं ये रिवर्स बायस के लिए पहले बता चुका हूं कि पी सेमीकंडक्टर इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड एन सेमीकंडक्टर इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, ये इसकी डिप्लेशन लेयर है। तो अब जैसे ही आपने इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट किया, ये नेगेटिव तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है, रिपेल नहीं करता, तो इसका मतलब होल्स और इलेक्ट्रॉन जंक्शन या डिप्लेशन लेयर की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स को इधर अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव होल्स को इधर अट्रैक्ट करेगा, तो ये सब भागेंगे दूर। ठीक है, ये होल्स और इलेक्ट्रॉन जंक्शन से दूर भागेंगे। तो जब जंक्शन में पहुंचेंगे नहीं, डिप्लेशन लेयर में पहुंचेंगे नहीं, तो इसमें करंट नहीं फ्लो करेगी, तो इसलिए इसको रिवर्स बायस कहते हैं। यानी रिवर्स बायस में जंक्शन डायोड में करंट फ्लो नहीं करती, जबकि फॉरवर्ड बायस में जंक्शन डायोड में करंट फ्लो करती है। अब एक चीज देखिए, ये क्या हो रहा है, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स यहां दबाव बनाते थे तो डिप्लेशन लेयर कम होती थी। इसमें क्या हो रहा है, रिवर्स बायस में होल्स और इलेक्ट्रॉन तो दूर जा रहे हैं ना, तो इसका जब ये दूर जा रहे हैं तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ क्या होगी, बढ़ेगी ना। जब भाई दबाव कम हो रहा है, इसे दूर जा रहे हैं तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ेगी, यानी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा, रिवर्स बायस में क्योंकि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन या पोटेंशियल डिप्लेशन लेयर से दूर जाते हैं, जिसकी वजह से डिप्लेशन लेयर की विड्थ बढ़ती है, यानी रेजिस्टेंस बढ़ता है, यानी रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस बढ़ता है। अच्छा, यही अगर फॉरवर्ड बायस में जो मैंने बताया था क्या था कि फॉरवर्ड बायस में ये सब पास में आते हैं, तो जब पास में आते हैं तो इस डिप्लेशन लेयर पे दबाव बनाते हैं, तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ क्या होती, कम होती, यानी रेजिस्टेंस कम होता। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि फॉरवर्ड बायस में डिप्लेशन लेयर की विड्थ का डिक्रीज करती है, यानी रेजिस्टेंस कम होता है और कंडक्टेंस ज्यादा होता है। यस, फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस कम क्योंकि डिप्लेशन लेयर की विड्थ डिक्रीज कर रही है, रिवर्स बायस में डिप्लेशन लेयर की विड्थ इंक्रीज कर रही है, यानी रेजिस्टेंस ज्यादा हो जा रहा है। राइट? अच्छा, अब मैंने कहा रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं करेगी। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक देखें, आईवी कैरेक्टरिस्टिक। तो होता क्या है कि रिवर्स बायस में मैंने साफ बता दिया कि जब यहां पे कोई आई नहीं रहा है तो करंट नहीं फ्लो करेगी। अब क्या हुआ कि ये इंटरनल फील्ड ई आई, ये क्या करेंगे, ये यहां के कुछ इलेक्ट्रॉन होल्स माइनॉरिटी कैरियर और यहां के कुछ इलेक्ट्रॉन्स यानी माइनॉरिटी कैरियर, यानी ये इंटरनल फील्ड कुछ होल्स को इधर और इलेक्ट्रॉन को इधर पार करा देंगे। पोटेंशियल बैरियर स्टॉप करता है फॉरवर्ड बायस में, एस्केप वैल्यू से बियॉन्ड वैल्यू होने पर होल्स इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर जाते हैं, लेकिन रिवर्स बायस में होल्स और इलेक्ट्रॉन जंक्शन से दूर जा रहे हैं, लेकिन इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप की थी वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को एक दूसरे के क्लोज लाती है, जिसकी वजह से स्मॉल करंट फ्लो करती है और V और I कैरेक्टरिस्टिक आपकी कुछ इस तरीके से मिलती है, यानी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज हियर, एंड दिस इज रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जंक्शन डायोड। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, दिस इज ओवर अबाउट दिस फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। इसको बना लीजिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन दे दीजिएगा। ये अचानक से ज्यादा करंट क्यों हो जा रही है, क्योंकि डिप्लेशन लेयर के ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल इतना ज्यादा हावी हो जाता है कि इसके अंदर के बॉन्ड्स ब्रेक कर जाते हैं और सडनली होल्स और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होकर के लार्ज अमाउंट ऑफ करंट दे देते हैं। इसको हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इसको नोट कर लीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।